फिर कहने दूसरा प्रमाण जिहड़ा अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाया जा सकता है उस अकाल पुरख वाहिगुरू का। कहने अनुमान प्रमाण दे विच अनुमान ला सकते हैं कि परमेश्वर इस तरह का होवेगा, परमेश्वर इस तरह का होवेगा। कहने अनुमान की लाओगे? अनुमान प्रमाण वो हुंदा जदों एक चीज़ के बराबर आपां दूजी चीज़ नूं खड़ा कर दईए कि फलानी चीज़ फलाने वर्गी है, फलानी चीज़ फलाने वर्गी है, उदों तो आप प्रमाण दे सकते हैं। पर जिहड़ा सर्व व्यापक परिपूर्ण वाहिगुरू अकाल पुरख है जां साडी आत्मा है, इहदे वर्गा दूसरा होर कोई है ही नहीं। इस करके आपां उहनूं प्रमाण की दे सकते हैं? वो प्रमाण भी इन्हां ने निखेध कर दिता। तीजा प्रमाण जिहड़ा आउंदा निखेध प्रमाण, उहदे विच हुंदा उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण विच भी निखेध कर दिता। किवें कि आपां ओहदी उपमा नहीं कह सकते। ना लागन का है कछु है, लवै का अर्थ है बराबर। अगम गोचर साहिब वो दूसर लवै ना लावै। लवै का अर्थ है बराबर खड़ा करके। जिवें कोई भी बंदा गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर लिया के होर कोई ग्रंथ भावें लखां ग्रंथ प्रकाश कर दिओ, भावें कोई जिवें जेठू वालिया हुंदा सी, एक बड़ी पुरानी गल है, उहने अपने नाल कुछ पढ़े लिखे बंदे रखे। वो कहंदा सी मैं पता नहीं किन्ने मन का ग्रंथ बनाउणा। एक ऐं तां भावें कोई 50 मन का ग्रंथ बना के गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर रख दे, कि आपां उहनूं मान लांगे? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जो ने गुरु ग्रंथ साहिब ही हैं, इन्हां दे बराबर होर कोई नहीं है। अकाल पुरख दे बराबर होर कोई नहीं जिहदा आपां प्रमाण दे सकीए कि फलाना जिहड़ा वो रब है, फलाना दूसरा रब है। इस करके आपां महाराज कहने उपमान प्रमाण भी नहीं दे सकते कि ये फलानी चीज़ फलाने वर्गी है, उहदे विच जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजा। चौथा देव जी महाराज जो साढ़े ते बख्शिश कर रहे ने, जिन्ना का हजम हो जाए उन्ना का आपां रोज छकते हैं। भाई इन्नी की चीज़ ही आपां हजम कर सकते हैं। प्रमाण सीगे पहलां विधि पक्ष नाल 6, वो अपने ढंग नाल सेवा कर रहे हैं अकाल पुरख की। नखेद पक्ष वाले अपने ढंग नाल सेवा करते हैं। नखेद पक्ष विच आपां श्रवण कर ले प्रमाण पहले 3। सो जिहड़ा चौथा प्रमाण है इहनूं अर्थापति प्रमाण कहंदे ने। अर्थापति प्रमाण विधि पक्ष विच इउं आया सी जिवें कोई बंदा दिने कुछ नहीं खांदा, रात नूं लोके रोटी खांदा होवे, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਖੇਦ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਧ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਨ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਨ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿਓ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਖੇਧ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਗਿਆ ਨਾਮੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਮੇ ਜੀਵ,
सखोपत अवस्था का अभिमानी, ये चीज़ां जिहड़ियां सुनियां सी इहनूं वस्तु कहंदे ने। वाहिगुरू देश काल वस्तु करके खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि वह भूत भविख वर्तमान तिन्नां समियां विच हाज़र रहिंदा है। इस करके वह वाहिगुरू के सरबत्तर देश है कि सरबत्तर भेस है। महाराज कहने सारिया देशों में सारिया भेषां में इहनूं खंडन कित्थों करोगे? अखंड चेतन अकाल पुरख वाहिगुरू है, उन्होंने आप खंडन नहीं कर सकते। जल थल महीयल पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। हुण आ गया शब्दापति प्रमाण। शब्दापति प्रमाण में आपां सुनिया सी जिवें किसी ने पलटन विचों आके उसे दी पलटन दे बंदे ने पिंड च आके उहदे पिता नूं कहा तुहाडा पुत्र सूबेदार बन गया। यकीन हो गया सुन के, पर नखेद पक्ष वाले इहदा भी खंडन करते ने। करते दोनों ही सेवा ने, पर उन्हां दी सेवा उस तरीके नाल, उन्हां दी सेवा उस तरीके नाल। जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हां ने सेवा की उन्हां ने मन्नण प्राप्त किया। अकाल पुरख दा मन्नण राहीं ज्ञान हुंदा। शब्दापति प्रमाण है, कथन कहण को सोझी नाही। हुण ये नखेद पक्ष वाले कहंदे ने बई कथन अते कहण नूं कुछ कह ही नहीं सकते अकाल पुरख बारे, इहदी सोझी नहीं पै सकदी। कहने फिर सोझी किहनूं पैंदी है? जो पेख है तिस बन आवे। ये तो जिहड़ा दर्शन करदा ना उस नूं ही बन आउंदा बस। कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। की तुसी कहोगे उहदा प्रमाण दे के? शब्द प्रमाण राही नहीं आप जान सकते। ये तो बस जिन्हें देखा कहो कबीर गूंगा गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही है। इस करके वो इस ढंग नाल अपनी सेवा करते हैं। जिन सेविया तिन पाया मान। उन्होंने मन्नण ज्ञान दे राही परमेश्वर नूं प्राप्त किया है। इस करके वो कहते हैं कि वाहिगुरू 6 प्रमाणों द्वारा भी अविषय है। फिर वो किवें है? कहते वाहिगुरू स्वै अनुभव प्रमाण स्वरूप है। वो अपने आप तो आप ही प्रमाण रूप है। जिवें एक बारी बड़ी पुरानी गल है, आखे महाराज 10वें पातशाह ते फिल्म बनाउण लगे सी। फिल्म बनाउण लगे कि 10वें पातशाह फिल्म बनाउणी है। तो फिर जदों सारिਆਂ ਨੂੰ जाके संतां महात्मा ਨੂੰ पुछदे रहे कि असीं फिल्म बनाउणी है, इजाजत दिओ। तो एक महात्मा कहण लगे भी देखो वो जिहड़ा एक्टर सी ना 10वें पातशाह वो आप ही सी। ਉਹਦੀ रीस होर कोई नहीं कर सकता, ਉਹਦੇ बराबर होर कोई नहीं जा सकता। इस करके अकाल पुरख जिहड़ा कुछ है वो आपे ही आप है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ प्रमाण की लोड़ नहीं पैंदी। इसे करके वो स्वै अनुभव प्रमाण स्वरूप आप ही आप है। 10वें पातशाह दिंदे ने ਇਹਦਾ प्रमाण जाप साहब ਦੇ ਵਿੱਚ अनुभव प्रकाश निस दिन अनास। ये इन्हां 6 प्रमाणों का खंडन करते हैं महाराज सच्चे पातशाह भी। कहते वो तो अनुभव प्रकाश है, रात दिन प्रकाशमान करन वाला सारिਆਂ ਦੇ ताई। इस करके जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हों ने जिमें भी सेवा की है उन्होंने उस प्रकार ही मान तो भाव मन्नण ज्ञान नूं प्राप्त किया है। नानक गाविया गुणी निधान। नानक तो भाव गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने गुणी निधान जिहड़ा गुणां दा खजाना है अकाल पुरख वाहिगुरू, वो निधान तो भाव खजाना। उस खजाने नूं गाविया किवें? कहंदे कल्ले ना गायो अपने आप ही, गुरां दे राहीं गायो, संगत दे नाल मिल के गायो। अकला बंदा कदे सफला नहीं होया संगत तो बिना, सतगुरु तो बिना भी मैनू गुरु की लोड़ नहीं, मैं तो अपने आप ही तर जावांगा। तां महाराज कह नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिया भाओ। कहते गाविया गाओ, गाउणा करो पहला अपनी जुबान दे नाल उहदे नाम नूं बाणी नूं, फिर सुनिया, फिर ध्यान दे नाल सुनना करो। गाविया सुनिया फिर मन मन्नण करो उहदा, फिर रखिए तो भाव उहनूं बसाउणा करो अपने हिरदे दे विच। फिर हुंदा है भाव प्रकाश,
रखीए का अर्थ है निध्यासन करना। ये तीन चीज़ां आम कथा च सारे ही कहते हैं कि श्रवण मनन निध्यासन, इस दी कमाई करो। श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निध्यासन करो। पर महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि आपां पहलां सुण आए हैं ये सारियां चीज़ां, कि हुण श्रवण का जिहड़ा है भाव की है, मनन का भाव की, मनन किहनूं कहंदे ने, इहदी उत्पत्ति कित्थों होई है, असल विच ये है की, ते निध्यासन किहनूं कहंदे ने, कमाई करन, ये निध्यासन का भाव की है। जे आपां नूं मूल रूप विच किसी गल का पता ही नहीं, इन्हां चीज़ां ने जन्म कित्थों लिया जां इन्हां दा भाव की है, फिर आपां ये तां सारी जिंदगी कही जावांगे बई श्रवण मनन निध्यासन करो बई, पर इहदा ज्ञान होना जरूरी है। हुण सतगुरु महाराज पहलां तां आपां नूं यही कहंदे ने कि गावी है। जदों कहंदे ने गावी है बाणी, सतगुरु जी जदों बाणी गाउंदे ने, सुणाउंदे ने, जे आम बंदा अज दे युग च कहे भी महाराज तां हुण बाणी सुणाउंदे नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब तां हुण बोलदे नहीं, नहीं महाराज बोलदे ने। सतगुरु जी अपने आप नहीं अवा तवा बोलदे। ये वो गल नहीं है कि एवें बैठे गल्लां करी जाण, ये तां जे कोई आके प्यार नाल ताबिया बैठेगा, मंगल करेगा, महाराज दे दर्शन करेगा, जदों बाणी नूं बोलदा है, जे कोई किसी की चिट्ठी पढ़ के आखे कि चिट्ठी लिखण वाला मैं हाँ, ये तो नहीं हो सकता। वो जिहड़ा बोलदा ना असल विच वो तो उही बोलदा जिहदी चिट्ठी आई हुई है, असल विच तो उही बोलदा है। महाराज कहते इउं जाण के गुरबाणी नूं पढ़ो कि गावी है। जदों सतगुरु जी गाउंदे ने, भावें आपां ही पाठ करदे होईए, पर यह ना कहो कि मैं सुखमनी साहब पढ़ लिया। तू तो पढ़िया ही है ना, तू रचता तो नहीं है इहदा। सुखमनी साहब नूं रचिया तो तू नहीं है, पंजवें पातशाह ने रचना की है, तू उहनूं गावी है, पढ़न वाला जिहड़ा है, तू ये समझ के गुरु साहब ने मैनूं सुनेहा भेजिया। इस प्रकार भावना दे नाल जदों इउं जाणो कि जिन्नी मैं बाणी पढ़ रहा जां कीर्तन सुन रहा, कथा सुन रहा, ये सतगुरु जी ही मैनूं सुना रहे ने, इउं गावी है। जदों गावी है सतगुरु जी गाउंदे ने, कीर्तन भावें रागी सिंह करते हैं। कईयां दा ये विचार हुंदा कि रागी कीर्तन करते हैं, ये रागी की शक्ल नहीं चंगी है, यदी ट्यून नहीं चंगी है, आ फलाना आया, इन्नियां जिहियां गल्लां सोचण दा की फायदा। उदों अखां बंद करके जिहड़े पातशाह दा शब्द चलदा वो पढ़ते हैं, उसे पातशाह दा ध्यान करके सुनो भी ये तो पंजवें पातशाह गा रहे ने, ये थोड़ी गा रहे ने। इन्हां कोल की है, जे बाणी उन्होंने गाई है तां ही उन्होंने अगे गाई है। इस करके निर्माता तो वो ने, रचन वाले तो वो आप ने। वो जदों भी कीर्तन हुंदा तां इउं समझो कि वो सतगुरु गा रहे ने, तां फिर उहनूं गावी है। वो पिछे जिहड़ा आउंदा ना मन रखी है भाव, भाव दा अर्थ है प्रेम। जदों सतगुरु की बाणी गाउंदा कोई सुणाउंदा, पाठ सुणाउंदा, कोई कथा सुणाउंदा, कोई तुहानूं वाहिगुरू वाहिगुरू सुणाउंदा है, उदों भावना नाल जाणो कि सतगुरु सुणा रहे ने। फिर शरधा बननी अपने मन च, फिर किरपा होनी है, सुनी है। फिर सुनना करो उहनूं प्यार नाल भी ये सतगुरु महाराज मैनूं सुणा रहे ने, सुणीए भाव प्रेम दे नाल सुनना करो, उहनूं श्रवण करना, मन मनन करो, मन दे अंदर रखिए निध्यासन करो, फिर भाव प्रकाश होवेगा। हुण कहने श्रवण, पहला तो गाउणा तो आपां सुन लिया कि सतगुरु जी गाउंदे ने ते आपां सुणदे हैं। हमेशा जदों पाठ करो यही समझो भी महाराज मैनूं बाणी सुणा रहे ने, ये ना कहो कि मैं पढ़ रहा। जे आपां ये समझ लांगे महाराज मैनूं बाणी सुणा रहे ने, तां आपां कन्नां नाल आपे सुनी जानी है। इउं ना जाणो जे तुसीं कहो नहीं ये तो मैं बोल रहा जां मैं कीर्तन कर रहा, नहीं भाई, वाहिगुरू की जोत तेरे अंदर है तां तू बोल रहा है। वाहिगुरू बोल रहा तेरे अंदर, तू कन्नां नाल सुण। इन्नी भावना बनाओ कि गुरु नानक देव जी मैनूं जपजी साहब सुणाउंदे ने, गुरु अर्जन देव जी मैनूं सुखमनी साहब का पाठ सुणाउंदे ने, जाप साहब मैनूं 10वें पातशाह सुणाउंदे ने। जद इउं प्रतीत करन लग जाओ तो वाकई उही अवस्था बन जाती बंदे दी। फिर महाराज कहते फिर मन रखी है भाव,
मन के अंदर भावना ये कर लो। हुण इहदे विच जिहड़ियां तीन चीज़ां आईयां ने कि गावी है, फिर सुनी है। ये जिहड़ा सुनना है ना, ये सुनन का स्वरूप की है, सुनन का लक्षण की है। ये जिहड़ा श्रवण है, सुनना है, किन्ने प्रकार का है। श्रवण भी दो प्रकार का है। श्रवण का मतलब ये हुंदा कि जिहड़ियां पंक्तियां सुन के उन्हां पंक्तियां दे महात्म का जिहड़ा निर्णय करना, उहदे तात्पर्य का निर्णय करना है ना, प्रयोजन का निर्णय करना है, उहनूं सुन के जिहड़ा अपने मन का टिकना है, सुन के मन टिकदा। असल विच जदों आपां पाठ करदे हां उहदा अपना मन किते होर हुंदा। इसे करके गुरबाणी अपने मूँह विच हुंदी है, मन हुणी किते होर गए ने, मन तां टिकिया नहीं। महाराज कहने पहला श्रवण करना सिखो प्यारिओ, श्रवण तो अगे ना जाओ। पहला जिहड़ा बंदा श्रवण कर लेगा अपने आप ही मनन हो जा। जे पहली क्लास विच बच्चा दाखिल करा दिए, अगले साल दूसरी च उहने हो ही जाना है, फिर तीसरी च भी हो ही जाना है। तो जे पहला ही पंजवीं च दाखिल कराउण नूं फिर वो प्रिंसीपल मनदा किते भी पहली क्लास का बच्चा पंजवीं च दाखिल कर लो जी, वो नहीं मनदा। महाराज कहने पहला श्रवण नूं जाणो है कि यह श्रवण दो प्रकार का है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अगे पहली प्रकार का तो एक प्रकार का, दूसरी प्रकार में 6 चीज़ां आउंदियां ने। जब तक वो 6 चीज़ों का ज्ञान नहीं हुंदा उदों तक श्रवण करन नूं आपां समझ ही नहीं सकते। सो सतगुरु महाराज कल नूं आपां नूं दसणगे कि श्रवण किवें करना, फिर अगे हौली हौली दसणगे मनण की चीज़ हुंदी है, फिर अगे दसणगे निध्यासन किहनूं कहंदे ने। इन्हां गल्लां दा जद तक ज्ञान नहीं हुंदा उदों तक आपां पंच प्रवाण की पौड़ी नूं नहीं समझ सकना। पंच प्रवाण की पौड़ी नूं समझण लई फिर देखो महाराज सच्चे पातशाह सुणियां दीयां 4 पौड़ियां कहणगे, फिर मनण दीयां 4 पौड़ियां कहणगे, फिर पंच प्रवाण वाली पौड़ी निध्यासन की पौड़ी है। इस पौड़ी विचों उस पौड़ी तक जाण लई सानूं पहलां इस नूं समझना पैना। जिवें किसी थां ते जाण लई पहलां उहदे कानून समझो फिर उत्थे जाओ। ये पंजवीं पौड़ी विच गावी है, सुणी है, मन रखी है, भाव दी विचों ही पंच प्रवाण की पौड़ी तक का ज्ञान सतगुरु करवाउणगे। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने ताइयों कहा कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। महाराज सब तो वड्डे ने, समझाउण दे तरीके भी महाराज दे बड़े सोहणे ने, प्यार नाल समझा रहे ने, आपां समझ रहे हैं। वड्डी चीज़ है गावी है, गावी है वाहिगुरु मंत्र नूं इउं जाण के भी ये गुरु नानक देव जी ने दिता है। गुरु नानक देव जी बोल रहे ने संगत रूप विच ते मैं सुन रहा हाँ। मन दे च भावना रख के अज इउं जाणो भी जिहड़ा वाहिगुरु अखर आ रहा मेरे कन्नां विच वो गुरु नानक देव जी बोल रहे ने। किंतु करन वाला करदा किवें, विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। वो संगत विच बह के वो आप बोल रहा, उहनूं तू प्यार नाल सुनन वाला जग्यासू बन जा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आपां हौली साइंस की किताब आरंभ हुंदी है दूसरी तीसरी क्लास तो ही, बड़ा छोटा जिहा एक प्रसंग हुंदा, एक फुੱਲ दा ही। ये फुੱਲ हुंदा, इहदियां पत्तियां हुंदियां ने, आ चीज़ बन दो थोड़ा जी दस्सिया जांदा। उही साइंस का प्रसंग चौथी विच जाके उहदे च एक लैसन होर वध जांदा। यही वधदा वधदा अगे जाके वड्डियां क्लासां विच एक एक फुੱਲ दे उत्ते ही एक किताब लिखी जाती। दिनों दिन ज्ञान वधदा, अपने विच उलट रवाज हो गया भी अपना दिनों दिन ज्ञान घटदा जा रहा। आपां चाहुंदे मैनूं सौखी जी गल बस दसो, सौखी सौखी करदियां करदियां फिर गल दा आनंद नहीं बनता। इस करके हमेशा ये सिखो कि ज्ञान बहुता मिले मैनूं। जब तक किसी चीज़ का आपां नूं ज्ञान नहीं है उदों तक उसकी कदर नहीं है। इस प्रकार उदाहरण वजों ही इन्ना कि मैं कह दिना, ਜਾਂ कोई बंदे ने दिल्ली शहर नहीं देखा, पिंड विच रहिंदा,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਦਿੱਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਲਿਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਫਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਜਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜੇ। ਦਿੱਲੀ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਈ। 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮਦਿਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਰਾ ਪਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਗਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ, ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਵਣ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 6 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਐਸਾ 6 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 6 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੂੰ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਪਿੰਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਆਦ ਸੱਚ ਉਪਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਦ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਪਸੰਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਸੱਸਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਫਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੱਸੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਤਾ। 18 ਹੈ 10 20 ਤੇ ਸੱਸਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਦੇ ਆੜੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਆੜੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੋਂ। ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
महाराज सच्चे पातशाह ने गुरबाणी के अंदर भी मध्य विच भी जाके यही कहा, आद पूਰਨ मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। मध्य विच जाके भी इस तरह ही कहते हैं। इस करके ये पहला जिहड़ा लक्षण है उपकर्म उपसंहार का, ये श्रवण, क्योंकि श्रवण दो प्रकार का। पहले प्रकार का श्रवण तो आप सुन ही लिया कि आत्मा नूं परमात्मा रूप करके जान लैने। दूजे प्रकार का श्रवण है जिहड़े गुरु के दसे हुए बचनों के मुताबिक 6 चिन्हों के राही आपां पछाण कर सकते हैं। वो 6 चिन्ह आपां नूं याद होने चाहिए। चलो 6 नहीं तो तुहानूं 2 याद रह जाएंगे, 1 ही रह जाऊगा, माड़ा मोटा कोई पल्ले तो पै जाऊगा ना अपने। इस करके सतगुरु महाराज कहने दूसरी चीज हुंदी है अभ्यास, बार बार अभ्यास करना। श्रवण का दूसरा चिन्ह है ये, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे। पंक्ति तो आप रोज ही पढ़ते हैं, पर आपां नूं ये नहीं पता कि अभ्यास कराया होया। बार बार जिहड़ी चीज़ नूं कहंदे ने, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। ये बार बार अभ्यास कराउंदे ने श्रवण दे राही। जे आपां इहनूं सुणदे हैं ताईयों अभ्यास करदे हैं। सतगुरु महाराज कहने सुनन नाल फिर ज्ञान हो जाता।